सोनी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नवोदय विद्यालय का जो सिलेबस था वो बता दिए हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम में बता दिए हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इत्यादि, और परफेक्ट नंबर हो गया अर्थात संपूर्ण संख्या, सब के बारे में बता दिया गया है। आप वीडियो में देख सकते हैं। और आगे हम लोग अब मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। आगे है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि छोटी संख्याएं, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, इस सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और इकाई अंक ज्ञात करने का नियम हम लोग पढ़ेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्याओं पर घात दिया हुआ रहता है तो उसका इकाई अंक किस तरह से हम ज्ञात करेंगे। एकदम आसान भाषा में समझिए। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप चाहते हैं पढ़ना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सबसे छोटी संख्या। जैसे एक अंक का सबसे छोटी संख्या कितना होता है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या को एक होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, एक होता है। लेकिन यदि पूर्ण संख्या में एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछे तो वह शून्य होता है अर्थात 0 होता है। और ऐसे टोटल में कोई अगर पूर्णांक में कहे कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक कितना होता है तो -9 होता है। एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक -9। यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक, सबसे छोटी पूर्णांक कितना होता है, -9। एक अंक की सबसे छोटी पूर्णांक -9 और एक अंक की सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कितना हुआ, 0। और एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या कितना होता है, 1। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कोई पूछे तो मैंने समझ है कि एक अंक का सबसे छोटी प्राकृत संख्या ही पूछ रहा है, उसको हम 1 बोलते हैं। अर्थात एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, या एक अंक की सबसे छोटी संख्या भी 1 ही होता है। तो अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या होगा, 1 पर एक 0 बिठा देंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बराबर 10 होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 2 0 बिठा देंगे अर्थात 3 डिजिट हो गया 100। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 हो गया और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गया। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 है। इसी तरह से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 3 0, 1000। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1000
होती है। अब इसी तरह से हम लोग बड़ी संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9 होता है। अंक की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9। इसी तरह से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा, तो 2 गुना हो जाएगा 99। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 1 गुना होगा अर्थात 9, और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 अर्थात 99। इसी तरह से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 999। इसी तरह से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 गुना होगा अर्थात 99,999 हो जाएगा। तो इस तरह से बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बारे में हम जाने। अब रहता है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती है। अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, संख्याएं होती है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो इसको क्या करेंगे, 2 अंकों की 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है इसमें से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, जो बच गया यही हुआ 3 अंकों की कुल संख्याएं। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 900 होती है। क्योंकि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9,999 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99। तो 999 में से 99 घटा दिए तो ये जो 900 आया, 3 अंकों की कुल संख्याएं होती है। इसी तरह से आता है प्रश्न कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं, कुल कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं हैं चाहे होती है। 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो क्या करेंगे, इसमें 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में से 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होती है। इसमें से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा देंगे, तो आ गया कितना, 9,000। तो 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 9,000 है। क्योंकि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9,999 है और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 999। इसको जब घटा देंगे तो 9,000 जो बचा क्या हुआ, 4 अंकों की कुल संख्याएं हो गई। इसी तरह से 5 अंकों की कुल कितनी संख्या है, इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तथा आंकिक मान में क्या अंतर है, स्थानीय मान किसे कहते हैं और आंकिक मान किसे कहते हैं, इसको समझना है। स्थानीय मान क्या है, तो जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन इस तरह से 54,676, 54,676। इसमें यदि कोई पूछे कि दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करें, तो 6 का स्थानीय मान, पहला ही 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 गुने 6 के बाद कितने अंक है, तो कोई अंक नहीं है, तो सिर्फ 6 हो जाएगा। अगर इस 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो यहाँ 6 के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 को 0 बैठा देंगे। तो स्थानीय मान इस तरह से हम निकाल सकते हैं।
इसी तरह से यदि हमको 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है तो 4 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, तो 4 के बाद जितने अंक है उतने 0 बैठा देंगे। 4 का स्थानीय मान कितना हुआ, 4000 हो गया। इसी तरह से इसमें अगर 5 का स्थानीय मान पूछे कि 5 का स्थानीय मान इसमें कितना होगा, तो 5 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 को 0 बैठा देंगे। इस तरह से स्थानीय मान निकलता है। 7 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 7 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है तो 1 0 बैठेगा, कितना हो गया 70। तो इस तरह से स्थानीय मान हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे में दिया हुआ रहता है कि रेखांकित अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। स्थानीय मान ज्ञात करें लिखा हुआ है इस तरह से अंक, इस तरह से रेखांकित किया हुआ है 24,686। इसमें रेखांकित जो मान अंक है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो रेखांकित अंक कितना है, 4 है, इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो 4 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 बैठा देंगे, अर्थात इसका 4000 हो गया स्थानीय मान। अब इसमें रहता है आंकिक मान क्या होगा, तो आंकिक मान अर्थात उसका जो मेन वैल्यू है वही उसका आंकिक मान कहलाता है, मुख्य मान ही उसका आंकिक मान कहलाता है। जैसे इसमें रहता है कि क्वेश्चन है 7686 में 8 का स्थानीय मान तथा स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर ज्ञात करें। आंकिक मान में अंतर ज्ञात करें, अंतर ज्ञात करें। प्रश्न दिया हुआ है 7686 में 8 का स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर ज्ञात करें। तो इसका क्या होगा, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 8 के बाद 1 अंक है, अतः 8 के बाद 1 0 होगा 80। और 8 का आंकिक मान कितना हो जाएगा, तो 8 होगा। किसी भी अंक का आंकिक मान वही अंक होता है, लेकिन इस 6 का भी आंकिक मान कितना होगा, 6 भी होगा। 7 का आंकिक मान कितना होगा, तो 7 ही होगा। इस तरह से अब इसका अंतर यदि ज्ञात करना है तो यहाँ घटा देंगे, 10 में 4 गया 2 7। मान 8 का स्थानीय मान और 8 के आंकिक मान दोनों में अंतर कितना हुआ, 72 अर्थात 72 हुआ। 1 से 50 तक कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य है। इसी तरह से और भी मैंने प्रश्न आते हैं कि 200 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 से विभाज्य है, या 500 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 6 से विभाज्य है। तो तक जब रहता है तक कि 50 तक, 1 से 50 तक हो, या सिर्फ अगर रहेगा कि 50 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 8 से विभाज्य है, तो इसमें 8 से भाग देंगे। 50 में 8 से हम भाग देंगे, 8 6 48, शेष बच गया 2। तो इस 2 से कोई मतलब नहीं है, जो ये भागफल आया यही हो गया आंसर। अतः लिख सकते हैं कि 50 तक 6 संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है। 6 संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य है, माने 8 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं, तो 6 को है। इसी तरह से रहता है कि क्वेश्चन 700 तक कितनी संख्याएं 15 से विभाज्य है,
700 तक कितनी संख्याएं हैं जो कि 15 से विभाज्य है? 15 से विभाज्य अर्थात 15 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? 700 तक, अर्थात 1 से लेकर के 700 तक कुल कितनी संख्याएं जो कि 15 से भाग हो सकती है? तो हम 700 में 15 से भाग देंगे। 700 में कितना से भाग देंगे? 15 से। जो रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा, उस पर ध्यान नहीं देना है। जो भागफल आएगा वही इसका आंसर होगा। 15 छक्का 90 हो जाएगा, 15 चौका 60, बच गया 10 0, 15 छक्का 90 अर्थात 46। 46 संख्याएं हैं 700 तक जो कि 15 से विभाज्य हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं कि कितनी संख्याएं हैं जो कि 15। तो देखिए इकाई अंक ज्ञात करना। इकाई अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे? लिखा हुआ है 271 के पावर 1251। अब इसका इकाई अंक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि इसको 271 के पावर 1251 का मतलब हुआ 271 गुना 271 गुना 271 हम 1251 बार लिखेंगे। तो लेकिन हमको लिखना नहीं है, हमको सिर्फ यह ज्ञात करना है कि इसका इकाई अंक कितना होगा। तो इकाई अंक ज्ञात करने का आसान तरीका है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो भी पावर दिया हुआ है इसमें 4 से भाग लगाते हैं। जो पावर दिया हुआ है इसमें कितना से भाग लगाते हैं? 4 से। तो जब जो रिमाइंडर बचता है वही इसका पावर देते हैं, अर्थात 271 के पावर कितना देंगे? इसमें 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12, 4 से भाग देंगे 1251, 4 तिहाई 12, तो कट गया, उतारेंगे 5, एक बार में 4, बच गया 1, 1 पे 11, 4 दूनी 8, बच गया कितना? 3। तो 271 का पावर हुआ कितना? 3। अब 271 गुना 271 गुना 271 इसको हम 3 बार लिख सकते हैं। तो चूंकि यहाँ जब इकाई अंक 1 है तो चाहे पावर कितना भी रहे वह उसके इकाई अंक में 1 ही आता है। इकाई अंक जब 1 है तो पावर कितना भी रहे उसके इकाई अंक में 1 ही आता है। अर्थात यहाँ हो गया 200, इकाई अंक इसका हो जाएगा 1, इकाई अंक बराबर 1, इसका हो गया। अगर यहाँ पर दिया हुआ है अंक कि 753 के पावर 1521, 753 के पावर है 1521 और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 1521 में 4 से भाग देंगे। 1521 में कितना से भाग देंगे? 4 से। और इसका जो भागफल आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है, जो शेषफल आएगा वही इसका पावर होगा। 4 से भाग देते हैं हम, 4 तिहाई 12, 5 में से 2 गया 3, काट टूट यहाँ उतरेगा 2, 32, 4 8 32 कर गया, उतरेगा 1, तो 1 जो बचा ये रिमाइंडर बच गया, यही 1 इसका लिखाएगा पावर। 753 के पावर हो गया कितना? 1। तो 753 के पावर 1 का मतलब हो गया 753, अर्थात यही इसका हो गया इकाई अंक। इकाई अंक हो गया कितना इसका? 3। इकाई अंक बराबर हो गया 3। और इकाई अंक ज्ञात करने का ये भी रूल है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर, नोट में लिख लेना है कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 1 0 1 5 या 6 रहता है, 6 रहता है, उसका इकाई अंक हमेशा यही संख्या होता है। हमेशा दी गई संख्या का इकाई अंक होता है। दी गई संख्या का
इकाई अंक रखता है। जैसे में यहाँ पर देखिए 751 है, 751 का इकाई अंक कितना है? 1 है। 751 का इकाई अंक 1 है, तो इसका पावर चाहे कितना भी रहे, इसका इकाई अंक हमेशा 1 ही होगा। बस इसका ट्रिक लगा देंगे, इकाई अंक 1 होगा। 745 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, पावर चाहे कितना भी हो, इसका इकाई स्थान हमेशा कितनों बार भी गुना करेंगे 5 5 5, इकाई स्थान पर हमेशा 5 ही आएगा। यहाँ पर 190 है, इसके इकाई स्थान पर पावर चाहे कितना भी रहे, हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि इकाई स्थान पर इसका 0 है। जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, उसका इकाई स्थान पर हमेशा 1 ही रहेगा, चाहे उस संख्या को कितने बार भी आप गुना क्यों नहीं कर दें। इसका इकाई स्थान 80 के पावर 632 है। इसका इकाई स्थान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि इसके इकाई अंक पर 1, 0, 5 या 6 तो नहीं है कि इसका इकाई अंक वही हो जाएगा। इसके इकाई स्थान पर 2 है, तो इसके निकालने का नियम क्या है? तो सबसे पहले पावर चाहे जितना हो, इसमें 4 से भाग देंगे। पावर जो भी दिया हुआ है इसमें कितना से भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, और जो शेषफल बचेगा वही इसका पावर हो जाएगा। 4 से भाग देते हैं एक बार में, 4, 6 में 4 गया 2, 3 उतरेगा, 4 पचे 20, 3 पर 2 32, 8 चौका 32। इसका शेषफल तो नहीं आया, तो शेषफल इसका पावर हम कितना मानते हैं? 4 ही मानते हैं, अर्थात 582 के पावर हो जाएगा 4। इसका इकाई स्थान निकालना है, तो इकाई को तो 2 है, इसी का पावर हम रखेंगे 4, अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 गुने 4 4 गुने 16। इकाई स्थान कितना होगा? 6 होगा। 582 के इकाई स्थान कितना हो जाएगा? 6। इस तरह से इकाई स्थान याद कर सकते हैं। जैसे में दिया हुआ है 783 के पावर यदि दिया गया है 782, तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो पावर दिया हुआ है उस पावर में हम 4 से भाग देते हैं, अर्थात 4 से भाग देंगे 782 में। एक बार में लगाएंगे 3, 3 5 38, 8 बार लगा देंगे, 8 का 32 बच गया 6, 62, 8 7 56, यहाँ 9 बार में रहेगा 9 चौका 36, बचेगा 2, 2 पर 2 22, 4 पचे 20, बच गया कितना शेष पर? 2। अर्थात इसको हम लिखेंगे 7, तो 783 है, तो इसका इकाई अंक कितना है? इकाई अंक 3 के पावर 2 हो जाएगा, अर्थात 3 3 9 आ जाएगा। इस तरह से इकाई अंक हम ज्ञात कर सकते हैं। तो है कि क्रमागत 3 प्राकृतिक संख्या का योग 24 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें या बड़ी संख्या ज्ञात करें या बीच वाली संख्या ज्ञात करें। क्रमागत 3 प्राकृतिक संख्या का योग 24 है, या क्रमागत 3 प्राकृतिक संख्या का योगफल 72 75 कितना हो सकता है, और छोटी संख्या ज्ञात करना रहता है। कभी बड़ी संख्या ज्ञात करना होता है, कभी बीच वाली संख्या ज्ञात करना होता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो चूंकि यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? 3 गो प्राकृतिक संख्या है, तो जो दी गई संख्या का योगफल उसमें 3 से पहले भाग देंगे। 24 है, दी गई संख्या कितना है? 24, इसमें 3 से भाग दे देंगे। कितना आया? 8। तो 8 जो आया ये बीच वाली संख्या हो गई, बीच की संख्या कितना हो गई? 8। और छोटी संख्या अगर पूछेगी, छोटी संख्या, तो चूंकि छोटी संख्या है और प्राकृतिक संख्या है तो 1 का अंतर होता है, तो इसमें से 1 घटा देंगे। छोटी संख्या बराबर 8 घटा 1 बराबर 7। अगर बड़ी संख्या पूछेगी कि बड़ी संख्या कितना होगी, तो बड़ी संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 1 का अंतर होता है, 1 जोड़ देंगे। कितना हो गया? 9। इसी तरह से
प्रश्न आता है कि क्रमागत 3 सम संख्या, क्रमागत 3 सम संख्या का योग अगर 24 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी क्योंकि 3 को संख्या आता हम 3 से भाग देंगे तो 8 आ गए, जो बीच वाली संख्या है तो 8 होगी। और छोटी संख्या कितना हो जाएगी, तो सम संख्या में 2 का अंतर होता है या विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। मतलब छोटी संख्या ज्ञात करते समय 2 घटा देंगे, कितना आ गया 6। और बड़ी संख्या में ज्ञात करना तो 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 10। इस तरह से तीनों संख्या निकल गई, ये 6 फिर 8 फिर 10। इसी तरह से प्रश्न आते हैं चार विषम संख्याओं का योगफल अगर दिया हुआ है या 3 विषम संख्याओं का योगफल अगर दिया हुआ है 45, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो 3 विषम संख्या 1 2 3, 3 में विषम संख्या है, इसका योगफल कितना दिया हुआ है 45। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 से हम भाग देंगे, कितना आ गया 15। तो 15 जो है बीच वाली संख्या आ गई। और चूंकि विषम संख्या में कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर, अतः छोटी संख्या अगर निकालना है तो कितना होगा 13, और बड़ी संख्या निकालना है तो कितना हो जाएगा 15 2 17। इस तरह से बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 विषम संख्या का दिया हुआ है तो इसमें 4 से भाग दे देंगे हम। अगर 4 को विषम संख्या है उसका योगफल अगर दिया हुआ है तो इसमें हम कितना से भाग दे देंगे